नौशेर साहब, अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज़म सवाती केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद कचहरी में हम इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो आज़म सवाती केस जो है वो हुआ है, उनको गैर मुतवक्को तौर पर आज इस्लामाबाद कचहरी पेश नहीं किया गया। पेश ना करने के पीछे वजूहात क्या हैं, और इसके अलावा जो PTI है, जो आज़म सवाती के वकील हैं, उनकी जानिब से FIA के जो मज़ीद फिजिकल रिमांड की सदा थी उसकी मुखालफत क्यों नहीं की गई और उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं मुतवक्को तौर पर, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और आगे अब इस केस में होने क्या जा रहा है, यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके वकील भी मौजूद थे, मीडिया मौजूद था बड़ी तादाद में। और इसके अलावा यहाँ पे जो आज़म सवाती का केस है, इससे मुतल्लिक आपको अगर हम बताएं तो आज जो डॉक्टर बाबर अमान है वो जो अदालत के सामने पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर, वो उन्होंने समाअत की और उनकी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई आज़म सवाती की जानिब से, जिस दरख्वास्त में ये कहा गया कि आज़म सवाती को शदीद उनको जो है वो खतरात लाहिक हैं, उनको थ्रेट हैं, लाइफ थ्रेट हैं उनको। ये बात जो है वो गुज़श्ता रात भी हमारे सामने आई थी, जब जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से ये मीडिया टॉक की गई थी कि जो उनके बेटे हैं उनको ये खदशा है कि आज़म सवाती को कोर्ट को पेशी के दौरान जो है वो कत्ल किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा लाइफ थ्रेट था, बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसके हवाले से हमें आज मालूम हुआ है कि उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर की गई जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर के पास, जिस दरख्वास्त में उसी का जिक्र किया गया कि उनको लाइफ थ्रेट है, उनकी ज़िंदगी के खतरात लाहिक हैं, इसलिए आज FIA उनको पेश ना करे। उमूमी तौर पर यह होता है कि जब भी फिजिकल रिमांड के दौरान पुलिस या FIA के पास जब भी कोई मुल्जिम होता है तो उस को जो फिजिकल रिमांड जब मुकम्मल होता है तो उसको पेश किया जाता है। जब पेश किया जाता है तो दोनों पार्टीज आर्गू भी करती हैं, जो मुल्जिमान की कोशिश होती है कि उनका फिजिकल रिमांड ना दिया जाए, लेकिन आज गैर मुतवक्को तौर पर उनको पेश नहीं किया गया। और वो आज़म सवाती के वकील जो है डॉक्टर बाबर अवान, उनकी दरख्वास्त पर पेश नहीं किया गया। रिटन में उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनको आज पेश ना किया जाए, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया और उसके बाद उन पे आर्गूमेंट्स हुए। तो FIA है दूसरा, इसमें पहला गैर मुतवक्को तो ये हुआ उनकी पेशी के बगैर जो है वो समाअत हुई। दूसरा इसमें गैर मुतवक्को एक्ट ये हुआ है कि इस केस में जो FIA है उनकी जानिब से मजीद फिजिकल रिमांड की इस्तदा की गई थी। आमर सुहेल FIA के वकील पेश हुए थे पहले, उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी इस केस में जो है वो पेश हुए। उन्होंने मजीद फिजिकल रिमांड की जब इस्तदा की तो डॉक्टर बाबर अवान जो है उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। ये दूसरा गैर मुतवक्को जो है वो एक्ट था जो आज़म सवाती के जो वकील हैं उनकी जानिब से जो किया गया, और उन्होंने कहा कि हमें आज़म सवाती के मजीद फिजिकल रिमांड पर कोई एतराज़ नहीं है, इनका जो है वो इनको हफ्ते के रोज़ तक जो है वो रिमांड दे दिया जाए उमूमी तौर पर, क्योंकि इससे कबल जब ये केस शुरू हुआ था पहली पेशी पर उनको 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया गया था। तो आज अगर उस पर आर्गूमेंट्स होते तो या तो ये है कि मुल्ज़मान की जानिब से जो वकला हैं वो कोशिश करते हैं कि फिजिकल रिमांड ना हो, उनको जुडिशल कर दिया जाए या उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए केस से। तो आज अगर आर्गूमेंट्स होते तो उसमें भी ये हो सकता था 1 या 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड होता, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर 4 रोज़ के लिए जो फिजिकल रिमांड जो है वो FIA को दिया गया। और उस पर उनके जो वकील हैं उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि हफ्ते के रोज़ तक इनको जो रिमांड है वो दे दिया जाए। इसके बाद अदालत ने यह कहा, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी वो पेश हुए, उन्होंने अदालत से ये कहा कि इस केस में हम FIA जो है वो आज़म सवाती को पेश करने के लिए तैयार थी, हमें कोई मसला नहीं था। ये आप रिटन ऑर्डर जो आएगा कोर्ट का उस ऑर्डर में ये मेंशन कर दें कि FIA को कोई मसला नहीं था। ये जो आज़म सवाती के वकील हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन आई है और उनकी दरख्वास्त पर उनको पेश नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी अदालत को कहा कि कल ये ना हो कि ये कहें कि FIA पे डाल दें कि FIA किसी वजह से जो है उनको FIA ने पेश नहीं किया, तो इसलिए उनकी जो एग्जेम्पशन है आज कोर्ट में पेश ना करना है, ये उनकी दरखास्त के साथ रद्दी करें और हमारा मौक़िफ़ जो है वो उसमें जिक्र कर दें। उसके बाद अदालत जो है उसकी जानिब से ये कहा गया कि आज़म सवाती की जो प्रेजेंस है या पेशी है वो आइंदा समाअत पर भी ना की जाए, मतलब हफ्ते के रोज भी उनको पेश नहीं किया जाएगा कोर्ट में, उनकी वीडियो लिंक के जरिए जो है वो हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। फिर FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे, FIA के वकील थे आमर सुहेल, उनको अदालत ने ये हदायत की कि वो चैम्बर में थ्रू वीडियो लिंक
उनकी हाजिरी लगवाएं जो आजम स्वाति हैं। आजम स्वाति की हाजिरी जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि आप देख लें और आजम स्वाति का थ्रू वीडियो लिंक आप उनसे पूछ लें कि उनकी मर्जी से ये दरखास्त दी गई है और उनकी जो है वो उसमें मर्जी शामिल थी जो दरखास्त उनकी पेशी के हवाले से दी गई है। तो उसके बाद अदालत ने ये केस जो है वो हफ्ते के रोज तक एडजर्न किया है। हफ्ते के रोज अब इस केस में ये होगा कि हफ्ते के रोज आजम स्वाति की पेशी नहीं होगी लेकिन केस आगे चलेगा। अब इसके पीछे वजूहात क्या है कि आज पेश ना करना, एक तो लाइफ थ्रेट है और दूसरा 4 रोजा फिजिकल रिमांड पर एतराज ना करना। इसके पीछे वजूहात क्या है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी उस समाअत में ये हुआ कि जुम्मे के रोज तक केस जो है वो मुलतवी हुआ है। उसमें आजम स्वाति ने यह कहा था कि हम पर जो मुझ पर जो है वो सिंध और बलोचिस्तान में 50 से ज्यादा मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं और उन्होंने अदालत से यह सदा की थी कि सिंध और बलोचिस्तान के जो आईजीज हैं उनसे इन तमाम मुकदमात की तफसीलात जो है वो तलब की जाएं। इसके अलावा ये कहा गया था कि उनको खदशा है कि उन पर दौरान हिरासत जो है वो कस्टोडियल टार्चर जो है वो हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, तो उनको रोकने के इकदाम जारी किए जाएं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया और उन्होंने डायरेक्ट ये किया है कि सेक्रेटरी दाखिला से पूछ कर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो बताएं जुम्मे के रोज तक कि क्या वो जो सूबों के आईजीज हैं उनको डायरेक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस सवाल पर जुम्मे के रोज तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल बताएंगे। तो आज क्योंकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो डॉक्टर बाबर रवान है और आजम स्वाति के वकील हैं, इसलिए उन्होंने आज बजाहिर ऐसे लगता है कि एक तो वजह उनकी लाइफ थ्रेट है और उनकी जान की खदशात है, दूसरा ये था कि उनको फिजिकल रिमांड पर FIA के पास ही रहने दिया जाए। ये ना हो कि उनको खदशा था कि ये ना हो कि उनको यहाँ पे पेश किया जाए और उनका जो जुडिशल कर दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए और इस दौरान जो FIR उनके खिलाफ बलोचिस्तान या सिंध में हुई हैं उन FIR में वहां की पुलिस, वहां की सिक्योरिटी इदारे उनको गिरफ्तार करने के लिए ना आ जाएं। ये एक वजह हो सकती है कि जुम्मे के रोज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, उनका ये मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर वो वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कोई स्टे, कोई हुक्म इम्तनाब, कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो दीगर सूबों की पुलिस जो है वो ना कर सके, तो उसके बाद वो हफ्ते के रोज यहाँ पे आकर समाअत करें। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये दोनों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज भी उनकी पेशी नहीं हुई, हफ्ते के रोज भी पेशी नहीं होगी। इसके अलावा उनका जो वीडियो लिंक के जरिए बयान जो है वो रिकॉर्ड जो उनकी हाजिरी है वीडियो लिंक के जरिए आज होगी और हफ्ते के रोज भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वीडियो लिंक के जरिए होगी। इसके अलावा 4 रोजा फिजिकल रिमांड आजम स्वाति के वकील की मर्जी से दिया गया है। जुम्मे को उनको क्या कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या हफ्ते के रोज फर्दर क्या होता है, इससे मुतल्लिक आइंदा अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नशीर साहब, अशरफ साहब, नशीर साहब, अशरफ साहब।